हेलो एवरीवन, आर एस अकेडमी एकेटीयू में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ा था। सबसे अच्छी बात ये थी, लास्ट क्लास में हमने एक इंजन पढ़ लिया, जैसे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हमें बहुत आसानी से खुद ब खुद समझ में आ गया था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात थी कि नंबर ऑफ स्ट्रोक, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये सब बिल्कुल मैच हो रहे थे। थोड़ा सा माइनर चेंजेस करने के बाद हमारा एक टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद दूसरा अपने आप प्रिपेयर हो गया था। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। और यदि हमें एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन समझ में आ गया ना, तो दूसरा 2 स्ट्रोक डीजल इंजन अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा माइनर चेंजेस करने के बाद। और माइनर चेंजेस भी अब नए नहीं है, वही पुराने वाले। कि सक्शन में हमारा पेट्रोल इंजन में क्या था, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। डीजल इंजन में सक्शन में क्या आता है, ओनली एयर। कंप्रेशन के एंड में स्पार्क प्लग स्पार्क इनिशिएट करता है पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में कंप्रेशन के एंड में फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है। तो ये तो माइनर चेंजेस आपको पहले से पता है। तो अब हमारा जो मेन टारगेट है, हमें ये समझना है कि 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही ट्यूब में हमेशा चांस होता है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या 2 स्ट्रोक डीजल इंजन लॉन्ग आंसर में 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है हमेशा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। या फिर टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। एसआई इंजन जो होते हैं उन्हें हम पेट्रोल इंजन ही कहते हैं। एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। सभी पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये जस्ट अभी जो हमारा एग्जाम हुआ है मार्च अप्रैल में जो कंप्लीट हुआ, तो वहां पे ये क्वेश्चंस पूछा गया। एकेटीयू 2023-24 सेमेस्टर 1, जो कि ऑड सेम होता है, सेक्शन बी में सेकेंड का बी क्वेश्चंस पूछा गया है कि डिफाइन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो अब देखिए, हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करना है। कंस्ट्रक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे? कंस्ट्रक्शंस में हम हमेशा वो बात करते हैं जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स लगे होते हैं, उनको हम यदि डिफाइन करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, तो आप बताते हैं कि यहाँ पे इसका किचन है, ये वो ऐसे कुछ। तो वैसे ही आप उसमें कंपोनेंट बताएंगे, पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, इन सब के बारे में। तो यही बातें यहाँ पे होने वाली हैं कि पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर। और ये जो पहला वाला लाइन है ना, तो ये तो बिल्कुल एज इट इज है जैसा 4 स्ट्रोक इंजन में। क्यों एज इट इज है? क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में भी सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर होता था, 4 स्ट्रोक इंजन में भी पिस्टन होता था, 4 स्ट्रोक इंजन में भी कनेक्टिंग रॉड होता था, 4 स्ट्रोक इंजन में भी क्रैंकशाफ्ट होता था। तो जब सब कुछ वही होता है तो ये सब बातें फिर से एज इट इज रिपीट होनी ही है। तो हमने यहाँ पे देखा, piston reciprocates inside the cylinder and piston is connected to the crankshaft by means of connecting rod and crank। ये जब मैं कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ा रहा था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में, पहली लाइन एज इट इज मैंने लिखी है, वहां पे भी, वहां पे भी, यहाँ पे भी, और आखिरी में 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में भी ये लाइन फर्स्ट रिपीट होगी। तो कहने का मतलब एक हमें इतना हम थोड़ा सा याद कर लेना, 4 क्वेश्चंस में ये एज इट इज लाइन काम आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है? देयर इज नो वाल्व्स। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स नहीं होते हैं, और देयर इज नो वाल्व्स इन 2 स्ट्रोक इंजन। और वाल्व्स की जगह यहाँ पे जो होते हैं उसे हम बोलते हैं पोर्ट्स। इंस्टीड ऑफ वाल्व्स, पोर्ट्स आर कट ऑन द सिलेंडर वाल। तो हमारे सिलेंडर वाल पे जो होते हैं वो कट किए जाते हैं, जिसे हम पोर्ट्स कहते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप होता है, उसमें आप देखते हैं लैपटॉप के बॉडी में कट होते हैं, जिससे यूएसबी पोर्ट वहाँ पे लगा होता है। जैसे हमारी बिल्डिंग में जहाँ पे विंडो बनाना होता है, वहाँ पे आप ईंट हटा देते हो, तो वो जो कट होता है वो क्या विंडो और डोर बना देता है। वैसे ही हमारे सिलेंडर में जो कट है वो क्या बना देगा, पोर्ट्स। और ये जो पोर्ट्स है ना, ये ओपन क्लोज होंगे ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पिस्टन। इनके सामने पिस्टन आ जाए तो ये क्लोज हो जाएंगे, पिस्टन के सामने से हट जाए तो ओपन हो जाएंगे। तो हमने कहा देयर आर 3 पोर्ट्स। कितनी तरह के पोर्ट्स होते हैं? देयर आर 3 पोर्ट्स। ये दीज आर इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट। हमारे 2 स्ट्रोक इंजन में 3 तरह के पोर्ट होते हैं, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। और ये पोर्ट्स क्लोजिंग ओपनिंग किसकी वजह से होगा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पिस्टन। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द पोर्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन। यदि पोर्ट के सामने पिस्टन आ जाएगा तो पोर्ट्स क्लोज हो जाएगा, पोर्ट्स के सामने से पिस्टन हट जाएगा तो पोर्ट्स ओपन हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, अच्छा सा डायग्राम बनाना है। डायग्राम में ये आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर ये ट्रांसफर बोर्ड है, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कर दिख रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपको थोड़ी सी बड़ी बनानी है। ये जो हमारे पास है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट। ट्रांसफर पोर्ट में हमारा क्या है, ट्रांसफर पोर्ट में हमारा फ्यूल जो है क्रैंक केस से होते हुए इधर से इधर जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर पोर्ट हुआ। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट से बर्न गैसेस बाहर जा रही हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट से क्या है, फ्रेश चार्ज इंजन सिलेंडर के अंदर क्रैंक केस में आता है। तो हमें एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है। बिल्कुल टॉप पे हमारा क्या होगा, स्पार्क प्लग। बिल्कुल टॉप पे क्या होगा हमारा, स्पार्क प्लग। ये जो है उसे क्या बोलेंगे हम, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग होगा। और ये जो है डिफ्लेक्टर है, ये ट्रांसफर पोर्ट है, और ये हमारा क्या है, पिस्टन है। ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड। और ये जो है हमारा क्या है, क्रैंक शाफ्ट। और इसको हम क्या बोल देंगे, क्रैंक। ये जो है, ये डिस्टेंस जो है वो क्रैंक है, ठीक है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है। डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 स्ट्रोक इंजन से ज़्यादा, 4 स्ट्रोक इंजन से ज़्यादा आसान है। तो ये आसानी से आपको डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शंस के बाद डायग्राम बनाना है। अब हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन होता था, 4 स्ट्रोक में 4 प्रोसेस, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इन सभी के लिए इंडिविजुअल स्ट्रोक की जरूरत थी। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में हमारा सक्शन कंप्रेशन एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाएगा, और पावर एग्जॉस्ट दूसरे स्ट्रोक में कंप्लीट। मतलब ये चार के चारों प्रोसेस सिर्फ 2 स्ट्रोक में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देखिएगा, हमारे पास सबसे पहला स्ट्रोक जो है, सक्शन एंड कंप्रेशन। सक्शन एंड कंप्रेशन को हम एक साथ देखने वाले हैं, सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक। तो हमारा पिस्टन क्या होता है कि सक्शन हमारा जो होता है वो पिस्टन के नीचे क्रैंक केस में होता है, कंप्रेशन पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में होता है। तो हमने माना कि इनिशियली हमारा जो पिस्टन है बीडीसी पे है, बीडीसी से जो टीडीसी पे जा रहा था, तो पिस्टन के ऊपर जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है, तो उसका कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब ये ऊपर जा रहा है ना, उसी टाइम पे हमारा इनलेट पोर्ट नीचे खुल जाएगा, और क्रैंक केस में वैक्यूम क्रिएट होगा। और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्रैंक केस के अंदर एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आएगा। तो मतलब जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है, तो क्रैंक केस में तो सक्शन हो रहा है। क्रैंक केस में क्या हो रहा है, क्रैंक केस में सक्शन हो रहा है, क्रैंक केस में सक्शन हो रहा है। और पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन के ऊपर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और हम जानते भी है, कंप्रेशन प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है। मतलब पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, और पिस्टन के नीचे क्रैंक केस में सक्शन हो रहा है। क्रैंक केस में सक्शन हो रहा है पिस्टन के नीचे, और पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है। तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी गया, तो क्रैंक केस में सक्शन हो चुका है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आ चुका है। पिस्टन का बीडीसी से टीडीसी जाना कंप्रेशन हो चुका है, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया है। कंप्रेशन के एंड में स्पार्क प्लग स्पार्क इनिशिएट करेगा, फ्यूल का कंबशन होगा, फ्यूल बर्न होगा, गैस फोर्सेस जनरेट होंगे। वो गैस फोर्सेस पिस्टन को पुश करेंगे, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाने लगेगा, और ये पावर स्ट्रोक है। पिस्टन स्पार्क होने के बाद, पिस्टन टीडीसी से स्पार्क होने के बाद पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, ये पावर स्ट्रोक है। जब नीचे आ रहा था, तो सबसे पहले ट्रांसफर पोर्ट खुला, सॉरी सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुला, फिर ट्रांसफर पोर्ट खुल गया, फिर और नीचे आया। लेकिन जब ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है ना, तो क्रैंक केस में जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सक्शन के दौरान आ चुका है, उसका पार्शली कंप्रेशन होता है। इसे क्रैंक केस कंप्रेशन भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रैंक केस कंप्रेशन भी कहते हैं। और जब पिस्टन नीचे आता जाता है, जब पिस्टन नीचे आता जाता है, बिल्कुल नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद बीडीसी पहुंचने के बाद फिर से वापस जाएगा। एक्चुअली में पिस्टन के ऊपर क्या होता है, क्राउन भी बना होता है। पिस्टन के ऊपर क्या होता है, क्राउन होता है। ये क्राउन क्या करता है, चार्ज को गाइड करता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर पोर्ट से बाहर निकलने के बजाय आप ऊपर से घूमते हुए तब आओ। तो ये डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये ट्रांसफर पोर्ट से डायरेक्ट चार्ज जो है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए पिस्टन के ऊपर क्या लगा होता है, क्राउन लगा होता है। क्राउन उसे गाइड करता है कि पहले ऊपर घूमो, और घूम के यहाँ तक आओ। जब तक यहाँ पे पहुंचेगा तब तक एग्जॉस्ट पोर्ट पिस्टन के मूवमेंट की वजह से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम प्रोसेस की बात करें, तो ये सभी बातों को हम यहाँ पे देखें तो क्या क्या बात हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये हुआ कि पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, बोथ ट्रांसफर एंड एग्जॉस्ट पोर्ट्स आर कवर्ड बाय द
पिस्टन, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है तो ट्रांसफर पोर्ट भी बंद हो जाएगा और एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाएगा। फिर क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड बाय द मूविंग ऑफ पिस्टन। पिस्टन ऊपर जा रहा है, हम मान के चलेंगे पिस्टन के ऊपर एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है, वो कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन के एंड में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा, स्पार्क प्लग स्पार्क देगा, फ्यूल का कंबशन होगा। फिर इन्होंने कहा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर इज इग्नाइटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया, फ्यूल का कंबशन हुआ, गैस फोर्सेस जनरेट होंगे, एनर्जी जनरेट होंगी। तो फिर इन्होंने कहा इतनी बातें हो गई कंप्रेशन से, इतनी। अब आगे हम पावर स्ट्रोक में बातें करेंगे। तो ये तो सब बात हम कर रहे थे पिस्टन के ऊपर क्या हो रहा है, पिस्टन के नीचे क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम जब पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, उसी समय पिस्टन के नीचे क्रैंकेस में भी कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम इनलेट पोर्ट इज अनकवर्ड बाय द पिस्टन। जो हमारा इनलेट पोर्ट है, जैसे ऊपर गया तो अनकवर्ड हो गया, खुल गया, और हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर्स द क्रैंकेस। क्रैंकेस के अंदर फ्रेश एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आएगा, जो कि पिस्टन के बिलो होगा थ्रू द इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट से होते हुए क्रैंकेस के अंदर एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे पावर एंड एग्जॉस्ट। कंप्रेशन हो चुका है, स्पार्क प्लग ने स्पार्क दे दिया है, फ्यूल का कंबशन भी हो गया है, एनर्जी जनरेट हो गया है, गैस फोर्सेस जनरेट हो चुकी हैं। अब वो गैस फोर्सेस पिस्टन को पुश करेंगे कि आप टीडीसी से बीडीसी जाओ, और यही टीडीसी से बीडीसी जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। फिर मैंने कहा द बर्निंग गैसेज एक्सपैंड्स इन द सिलेंडर एंड द बर्निंग गैसेज फोर्स द पिस्टन टू मूव डाउन, दिस यूजफुल वर्क इज दस यूजफुल वर्क इज ऑप्टेन। और इसीलिए इस स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। फिर क्या हो रहा है, व्हेन द पिस्टन मूव्स डाउन एयर फ्यूल मिक्सचर्स इन द क्रैंक केस इज पार्शियली कंप्रेस्ड। अब जब पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, ऊपर पहुंचने के बाद जब पिस्टन नीचे आता है ना, तो क्रैंक केस के अंदर जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आ गया, उसका पार्शियली कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि पिस्टन बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से आ रहा है। हाई वेलोसिटी, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ कि अंडरग्राउंड मेट्रो में आप जाते हो, तो जैसे स्टेशन पे आप खड़े रहते हो, मेट्रो आती है सुरंग में से, तो तेज़ी से हवा चलने लगता है। क्यों, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि आगे के एयर को वो कंप्रेस करते हुए स्टेशन के अंदर लाती है। वैसे ही जब ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा ना, तो क्रैंक केस में जो चार्ज है ना, वो पार्शियली कंप्रेस्ड होंगे, जिसे हम क्रैंक केस कंप्रेशन भी कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। when the piston moves down, the air plus fuel mixture in the crankcase is partially compressed. This compression is known as crankcase compression. इसे हम क्या बोलेंगे, क्रैंकेस कंप्रेशन। जो कंप्रेशन क्रैंकेस में होगा उसे बोलेंगे क्रैंकेस कंप्रेशन। And at the end of expansion, exhaust port is uncovered and burnt gases escape to the atmosphere and transfer port is also open. तो पहले हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, जो बर्न गैसेस हुई वो धुआं बन के देखो यहाँ से निकल रही है, स्मोक बन के यहाँ से निकल रही है। अब ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया, तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन होने की वजह से मैं यहाँ पे नोट लिखा देता हूँ, द पार्शियली compressed charge, the partially compressed charge enters into engine cylinder from crank case due to pressure difference, तो हमने क्या बोला कि हमारा जो पार्शियली कंप्रेस्ड चार्ज, क्रैंक केस में जो पार्शियली कंप्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से क्रैंक केस के अंदर जो चार्ज है ना, उसका प्रेशर, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ रहा था पावर स्ट्रोक के दौरान, तो क्रैंक केस में जो चार्ज है ना, उसका पार्शियली कंप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से उसका प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आ रहा था पावर स्ट्रोक के दौरान, जैसे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ, तो ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो यहाँ का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पिस्टन के नीचे का प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फ्लूइड हमेशा फ्लो करता है हायर प्रेशर टू लोअर
हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए हमारा जो यहाँ पे पार्सली कंप्रेस्ड एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर इंटर करने लगेगा। ये आपको ग्रीन लाइन से यहाँ पे दिख रही है, देखो ग्रीन लाइन से आपको दिख रही होगी ये ग्रीन लाइन। तो हमारा पार्सली कंप्रेस्ड चार्ज सिलेंडर के अंदर आ जाएगा और हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इतनी सी बात आपको लिखनी है। तो आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, और ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक, यहाँ पे डीजल इंजन, सॉरी ये जो है टू स्ट्रोक, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन। डीजल इंजन इसे हम बोलते हैं टू स्ट्रोक सीआई इंजन भी। क्या बोलते हैं हम इसे? टू स्ट्रोक सीआई इंजन। ठीक है। अब टू स्ट्रोक सीआई सेम सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला है। कंस्ट्रक्शंस में तो कुछ भी नहीं बदला है, पूरा का पूरा। पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर, piston is connected to the crankshaft by means of connecting rod and crank. There is no valves, instead of valves there is a port. There are three ports, inlet exhaust transfer and closing and opening of the ports due to movement of piston। जैसा आपने कंस्ट्रक्शन याद किया है पेट्रोल इंजन में, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, एज इट इज आपको टू स्ट्रोक डीजल इंजन में लिख देना है, कुछ भी नहीं अंदर करना है। ये आप स्लाइड से देखो, मैं आपको पीछे लेके चल के दिखा रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है, सब पॉइंट वही है जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लग जाएगा हमारे बिल्कुल सिलेंडर के टॉप पे। सिलेंडर के टॉप पे क्या लग जाएगा? फ्यूल इंजेक्टर। और टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सिलेंडर के टॉप पे क्या होता है? स्पार्क प्लग होता है। तो आप उसको लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो एज इट इज सेम ऐसे ही हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये बातें तो हमें कंस्ट्रक्शन से तो बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी सेम है, कंस्ट्रक्शंस में भी ये हमारे पास ट्रांसफर पोर्ट है। बस यहाँ पे जहाँ स्पार्क प्लग था ना, वहाँ पे हमने नोजल लगा दिया, फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया, बाकी सब कुछ वही एज इट इज डायग्राम है, कुछ भी अंतर नहीं है। यदि आपका टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन प्रिपेयर हो जाता है तो टू स्ट्रोक डीजल इंजन अपने आप आ जाता है। अब बात करते हैं सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक। सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक में भी सब बातें वही हैं, बस यहाँ ये जो स्पार्क प्लग था ना, ये जो स्पार्क प्लग है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फ्यूल इंजेक्टर। ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्यूल इंजेक्टर वाला थोड़ा सा वो नहीं दिखा था जिस वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? आपको इसका नाम लिखना है फ्यूल इंजेक्टर, क्योंकि ये तो मैं एनिमेशन दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सक्शन में क्या आएगा? सक्शन में ओनली एयर, जो जो चेंजेस हुए हैं वो मैं पॉइंट, बाकी ये देखो सेम पॉइंट। तो पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, बोथ ट्रांसफर एंड एग्जॉस्ट पोर्ट्स आर अनकवर्ड बाय द पिस्टन। अब यहाँ पे सक्शन में क्या? ओनली एयर इज कंप्रेस्ड बाय मूविंग द पिस्टन, क्योंकि सक्शन के दौरान डीजल इंजन में सिर्फ एयर आता है और कंप्रेशन के दौरान सिर्फ एयर कंप्रेस होता है। तो ओनली एयर इज कंप्रेस्ड बाय मूविंग द पिस्टन्स एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीजेज एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे एयर प्लस एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स था, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर से यहाँ पे था, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? ओनली एयर। अब एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, ये जो मैंने येलो कलर से लिखा है ये चेंज किया, बाकी पूरा का पूरा वही। द फ्यूल is injected into the hot compressed air inside the cylinder. The fuel mixed with hot air and burns. हॉट एयर के साथ ये मिक्स हो जाता है और क्या हो जाता है? बर्न्स। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमने बस चेंज किया है। वहाँ पे स्पार्क प्लग होता था टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, यहाँ पे क्या है? फ्यूल इंजेक्टर है। फ्यूल इंजेक्टर ने फ्यूल इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से फ्यूल इंजेक्टर ने फ्यूल इंजेक्ट किया यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्यूल जैसे इंजेक्ट हुआ तुरंत बर्न हो जाएगा और कंबशन हो जाएगा, गैस फोर्सेस जनरेट होंगी और वो पिस्टन को पुश करेंगे कि आप टीडीसी से बीडीसी जाओ। ये सब बातें हम पावर स्ट्रोक में करेंगे। और सेम टाइम, ये तो हमने कंप्रेशन की बात की, एट द सेम टाइम इनलेट पोर्ट इज अनकवर्ड बाय द पिस्टन एंड फ्रेश एयर इंटर्स द क्रैंककेस बिलो द पिस्टन थ्रू इनलेट पोर्ट। मतलब पिस्टन के ऊपर तो कंप्रेशन हुआ और पिस्टन के नीचे इनलेट पोर्ट से क्या आया? सिर्फ एयर, फ्रेश एयर आया है, ओनली एयर आया है। और पावर स्ट्रोक की बात करें तो पावर स्ट्रोक में क्या होगा? द बर्निंग, पावर स्ट्रोक में तो कुछ भी नहीं चेंज है, जैसा आप टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में लिखा है सब कुछ वही। द बर्निंग गैसेस एक्सपैंड्स इन द सिलेंडर एंड द बर्निंग गैसेस फोर्स द पिस्टन टू मूव डाउन, द यूजफुल वर्क इज ऑब्टेन्ड। एज इट इज सेम लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने पेट्रोल इंजन में भी यही किया। ये देखो,
द बर्निंग गैसेज एक्सपेंड इन द सिलेंडर, द बर्निंग गैसेज फोर्सेज द पिस्टन टू मूव डाउन, दस यूजफुल वर्क इज ऑब्टेन। कुछ भी, बस जो अंतर है वो सक्शन और कंबशन में, वो दोनों देखने के बाद फिर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ पे यही सेम। अब व्हेन द पिस्टन मूव्स डाउन द एयर इन द क्रैंक केस इज पार्शली कंप्रेस्ड। वहाँ पे क्रैंक केस में क्या था, सक्शन में, पेट्रोल इंजन में एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। यहाँ पे क्या होगा, क्रैंक केस में सिर्फ एयर होगा। और एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन एग्जॉस्ट पोर्ट इज ओपन, एग्जॉस्ट पोर्ट इज अनकवर्ड and burnt gases escape to the atmosphere, transfer port is also open। सेम पॉइंट जो मैंने वहां पे लिखा है, ये पॉइंट आपको लिख देना है। यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट लिखा है, ये देखिए, पार्शली कंप्रेस्ड चार्ज enters into the engine cylinder from crankcase due to pressure difference। partially compressed charge partially compressed charge enters into engine cylinder from crankcase through transfer port due to pressure difference। मतलब हमारे क्रैंक केस में जो एयर है वो जब पिस्टन जो है जब टीडीसी से बीडीसी आ रहा था, तो क्रैंक केस में जो एयर था उस पार्शली कंप्रेस्ड हुआ, उसका प्रेशर जो है मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पावर स्ट्रोक के दौरान आ रहा था, जैसे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ तो बर्न गैसेस बाहर जाने लगी। सिलेंडर के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्रैंक केस का प्रेशर है मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा जो एयर है वो मूव करेगा क्रैंक केस टू पिस्टन। क्यों? क्योंकि क्रैंक केस में प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सिलेंडर के ऊपर अब कैसा प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फ्लूइड हमेशा फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यही हमने कहा, पार्शली कंप्रेस्ड चार्ज इंटर्स इनटू इंजन सिलेंडर फ्रॉम क्रैंक केस थ्रू ट्रांसफर पोर्ट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और ये जो साइकिल होगा कंटिन्यूसली रिपीट हो जाएगा। जैसे ही हमारे पिस्टन के ऊपर एयर पहुंच जाएगा, पिस्टन फिर से बीडीसी से टीडीसी के ऊपर जाने लगेगा, तो जो एयर है उसका कंप्रेशन होगा। और पिस्टन के नीचे क्रैंक केस में क्या होने लगेगा, सक्शन। जैसे ही कंप्रेशन का एंड होगा, फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करेगा, कंबशन टेक्स प्लेस होगा, गैस फोर्सेस जनरेट होंगी, एनर्जी जनरेट होगा। वो पिस्टन को पुश करेगा कि टीडीसी से बीडीसी जाओ। तो टीडीसी से बीडीसी आने की वजह से क्रैंक केस में पार्शली कंप्रेशन होगा। जब पिस्टन और नीचे आएगा तो ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा, बर्न गैसेस बाहर जाने लगेंगी। और नीचे आएगा, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा। और क्रैंक केस में जो पार्शली कंप्रेस्ड चार्ज है, पार्शली कंप्रेस्ड एयर है, वो ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए पिस्टन के ऊपर पहुंच जाएगा। और ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। तो बस इतनी सी बात थी, बहुत आसान है। ध्यान से एक बार वीडियो को देखेंगे तो मेरा ये वादा है कि आपको कभी भी दोबारा फिर से इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अपने लैंग्वेज में भी आसानी से लिख सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक ही। थैंक यू।